हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी रिलेटेड 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो बिना देरी से लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। एक बार जल्दी कमेंट करके बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं। ओ थैंक यू कंफर्म करने के लिए। तो साहित्य और ग्रामर से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। इनमें से तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए जमीन, बी शून्य, सी खुद, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। आपसे क्या पूछा है? तत्सम शब्द पूछा है। तत्सम का मतलब क्या है? संस्कृत शब्द है। क्लियर? तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए। इसका आंसर क्या है? बहुत बढ़िया, बी होगा, ठीक है। शून्य क्या है? शून्य तत्सम शब्द है। और ये भी कमेंट करके बताइए शून्य शब्द का तद्भव क्या होगा। बताइए, जल्दी कमेंट करके बताइए शून्य शब्द का तद्भव रूप क्या है। बहुत बढ़िया, सूना, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 2, निम्न में विदेशी शब्द है। ऑप्शन ए पेड़, बी खंड, सी खुद, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। आपसे क्या पूछा है? विदेशी शब्द पूछा है, मतलब आगत शब्द है। तो अब बताइए 2 का आंसर क्या होगा। अगर डाउट होते तो कमेंट बॉक्स में छोड़िए, ठीक है। तो आंसर क्या है? वेरी गुड, खुद क्या है? खुद विदेशी शब्द है। क्लियर? 2 का आंसर क्या है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 3। जमीन का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए पृथ्वी, बी धरती, सी विटप, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। जमीन का पर्यायवाची नहीं है, तो बताइए कौन सा विकल्प जमीन का पर्यायवाची नहीं है। 5 ऑप्शंस ध्यान से देखिए, तब उत्तर बताइए बेटा। आंसर क्या होगा? वेरी गुड, एब्सोल्युटली ऑप्शन सी सही जवाब है। जमीन का पर्यायवाची विटप नहीं है। और ये भी कमेंट करके बताइए विटप किसका पर्यायवाची है। विटप शब्द किसका पर्यायवाची है? बहुत बढ़िया, यस, पेड़ का पर्यायवाची है। नहीं नहीं बेटा, कमल का पर्यायवाची नहीं है। विटप का मतलब पेड़, वृक्ष है, ठीक है। तो 3 का आंसर क्या है? एब्सोल्युटली सी। लेट्स गो अनदर क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 4, अवनी शब्द का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन ए अंबर, बी सितारा, सी धरा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। अवनी शब्द का विलोम पूछा है, बताइए। ऑपोजिट विलोम का मतलब क्या है? उल्टा या विपरीतार्थक। विपरीतार्थक शब्द है, ठीक है। तो बताइए अवनी शब्द का विलोम क्या है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ठीक है। अंबर, अंबर का मतलब क्या है? आकाश, नभ, आसमान भी है, ठीक है। ये सब क्या है? आकाश का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। क्लियर? तो 4 का आंसर क्या है? एब्सोल्युटली ये बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 5, किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। ऑप्शन ए सोरठा, बी रोला, डी कुंडलिया, सी कुंडलिया, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है, बताइए उस छंद का नाम क्या है। वेरी गुड, कुंडलिया में प्रथम व अंतिम शब्द क्या है? एक सा होता है, ठीक है। 5 का आंसर सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 6 देखिए। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, ठीक है। ऑप्शन ए संयुक्त क्रिया, बी पूर्वकाल क्रिया, सी द्विकर्मक क्रिया, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। अब पढ़कर क्या होगा मतलब कौन सी क्रिया है? 6 का आंसर क्या है? वेरी गुड, पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है। क्लियर?
इसका मतलब यह है कि किसी पूर्व के पहले आने वाले अन्य क्रिया को क्या कहलाता है, पूर्व क्रिया कहलाता है। तो 6 का आंसर बी एब्सोल्युटली सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन सा आदि व्याधि युग्मों का अर्थ है? ऑप्शन ए पागलपन, बी अधिकपारी जैसा रोग, सी मानसिक कष्ट, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। आदि व्याधि युग्मों का अर्थ क्या है? ये सब क्या है बताइए। 7 का आंसर क्या होगा? वेरी गुड, मानसिक कष्ट है। ठीक है, 7 का आंसर सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। साहित्य से रिलेटेड प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 8, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ऑप्शन ए स्वयंभू, बी अब्दुल रहमान, सी पुष्प, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन थे बताइए। 8 का आंसर क्या होगा साहित्य से रिलेटेड बेटा? यस, अब्दुल रहमान। ठीक है, अब्दुल रहमान। ऑप्शन ए बिल्कुल गलत जवाब है क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पूछा है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। और आपके लिए एक और प्रश्न है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि डैश को माना है बताइए। फिल इन द ब्लैंक। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन थे? वेरी गुड, सरहपा। ठीक है, क्लियर। तो 8 का आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 9, विद्यापति ने संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है मतलब असंगत है? ठीक है, ऑप्शन ए विद्यापति की कविता श्रृंगार और विलास की वस्तु है, बी वे दरबारी कवि थे और उनके प्रत्येक पद पर दरबारी वातावरण की छाप दिखाई देती है, एट द ऑप्शन सी विद्यापति ने केवल अवधी, भोजपुरी एवं ब्रजभाषा में कविता रची, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। विद्यापति के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? 4 ऑप्शन ध्यान से देखिए। ये आंसर क्या होगा? वेरी गुड, सी होगा क्योंकि विद्यापति ने केवल अवधी, भोजपुरी, ब्रज नहीं है, मैथिली, अवहट भाषा में कविता लिखी है। ठीक है, अवहट भाषा में भी कविता लिखी है, इसलिए 9 का आंसर क्या है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। ये भी साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर यूपी टीजीटी एंड पीजीटी स्टूडेंट्स। प्रश्न संख्या 10, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। ऑप्शन ए स्वर्णदूली, बी रेणुका, सी रश्मिरथी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है तो किसकी रचना है बताइए। 10 का आंसर क्या है? वेरी गुड, स्वर्णदूली रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। और ये भी कमेंट करके बताइए स्वर्णदूली रचना किसकी है बताइए। वेरी गुड, सुमित्रानंद पंत जी की। ठीक है बेटा, ठीक है, क्लियर। तो आंसर ये होगा। आगे बढ़ेंगे। देखिए ये भी साहित्य से रिलेटेड है। प्रश्न संख्या 11, खा गया पी गया दे गया बुत्ता, क्या सकी साजन ना सुखी कुत्ता। प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए विद्यापति, बी रसकांत, सी अमीर खुसरो, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। खा गया पी गया दे गया बुत्ता, क्या सकी साजन ना सकी कुत्ता। बताइए ये किसकी लाइन है? विद्यापति की लाइन नहीं है बेटा, ध्यान से देखिए तब उत्तर बताइए। वेरी गुड, अमीर खुसरो की लाइन है। ठीक है, 11 का आंसर सी होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 12, मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए कृष्ण बिहारी, बी सुखदेव बिहारी, सी राम बिहारी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये भी कमेंट करके बताइए मिश्र बंधु विनोद किसकी रचना है? बहुत बढ़िया, मिश्र बंधु जी की रचना है। ठीक है, और अब कमेंट करके बताइए मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है।
मिश्रबंधु नाम के 3 भाई थे, ठीक है, क्या है? वेरी गुड, राम बिहारी नहीं है, ठीक है, गणेश बिहारी और श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी है, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ेंगे। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने दिया? ऑप्शन ए शुक्ल जी, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी रामकुमार वर्मा। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया है? आई थिंक इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन फॉर साहित्य स्टूडेंट्स। यस, एब्सोल्युटली, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम शुक्ल जी ने दिया है, ठीक है। 13 का आंसर क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न लेते हैं। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? ये सरहपा, बी चंदबरदाई, सी स्वयंभू। 14 का आंसर क्या होगा बताइए? राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? जल्दी कमेंट करके बताइए। एब्सोल्युटली ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। सरहपा राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि है, ठीक है। और आपके लिए एक और प्रश्न, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है बताइए? यस, चंदबरदाई की रचना है। तो 14 का आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 15। सूरदास के गुरु कौन थे? ये रामानंद, बी रामानुज, सी वल्लभाचार्य, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। सूरदास के गुरु कौन थे? बताइए, सूरदास के गुरु कौन थे? वेरी गुड, वल्लभाचार्य है, ठीक है। सूरदास किस शाखा के कवि हैं बताइए कमेंट करके। सूरदास जी किस शाखा से रिलेटेड है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, कृष्ण भक्ति शाखा से रिलेटेड है, क्लियर। तो 15 का आंसर क्या है? सी। आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न आपसे पूछा है, साहित्य क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न संख्या 16, लोरिक और चंदा किस काव्य के पात्र है? वाह क्या बात है, बढ़िया प्रश्न आपसे पूछा है। ऑप्शन ए चंदायन, बी पद्मावत, सी मधुमालती, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए, लोरिक और चंदा किस काव्य के पात्र है? बताइए, आंसर मैंने कहा था। तो 16 का आंसर क्या होगा? वेरी गुड, चंदायन। और ये भी कमेंट करके बताइए बेटा, चंदायन किसकी रचना है? हाँ, चंदायन किसकी रचना है? बहुत बढ़िया, मुल्ला दाऊद की रचना है, क्लियर, मुल्ला दाऊद की रचना है। और ये भी कमेंट करके बताइए, पद्मावत किसकी रचना है? इस पद्मावत किसकी रचना है? जायसी की रचना है, ठीक, क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 17, बिहारी की रचना कौन सी है? ये रस नक्सिक, बी काव्यरत्न, सी बिहारी सतसई, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिहारी की रचना क्या है? बिहारी सतसई, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 18, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह उक्ति किस संत कवि की है? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। ऑप्शन ए तुलसीदास, बी रैदास, सी कबीर। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसकी लाइन है बताइए? यस, रैदास की रचना है, ठीक है। कबीर दास की भाषा क्या है? सदुक खड़ी, क्लियर। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 19, पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? ये पैसाची, बी सौरसेनी, सी अर्धमागधी। 19 का आंसर क्या है? बहुत बढ़िया, सी अर्धमागधी से रिलेटेड है, क्लियर। 19 का आंसर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न लेते हैं, हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? ये उद्दंड मार्तंड, बी मालवा अखबार, सी बनारस अखबार, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? तो सबको पता है, ऑप्शन ये सही है, उद्दंड मार्तंड, ठीक है। और मालवा अखबार के संपादक कौन थे?
बताइए, मालवा अखबार के संपादक कौन थे? प्रेम नारायण। ठीक है, प्रेम नारायण थे। तो आंसर क्या होगा? ये होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए सूर्य प्लस उदय, बी सूर्य प्लस उदय, सी सूर्य प्लस उदय। 21 का आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइए। यस, सी होगा। ठीक है, निहित क्या है? गुण संधि। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। एम्प्लॉय इवोल्यूशन का हिंदी पर्याय क्या है? ए कर्मचारी मूल्यांकन, बी कर्मचारी सहभागिता, सी कर्मचारी मनोबल। 22 का आंसर क्या होगा? एम्प्लॉय इवोल्यूशन मतलब क्या है? कर्मचारी मूल्यांकन। ठीक है, 22 का आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न लेते हैं, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ये रूपरेखा, बी रूपरेखा, सी रूपरेखा। 23 का आंसर क्या है? यस, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। 23 का आंसर ये होगा। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, क्या इस निधि की रक्षा करने वाला कोई वीर बचा है? यह किस प्रकार का वाक्य है? ये संकेतवाचक, बी विधानवाचक, सी प्रश्नवाचक। इसमें क्या दिया है तो इसलिए बताइए आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, आपसे अरसे बाद मुलाकात हो रही है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ये रीतिवाचक, बी कालवाचक, सी परिणामवाचक। आपसे अरसे के बाद, तो आप बताइए दृष्टि में रखकर क्या आंसर होगा 25 का? यस, बी आंसर होगा। कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, धीरे धीरे क्या है? किस प्रकार के क्रिया विशेषण है? बहुत बढ़िया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। आगे बढ़ेंगे। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? प्रश्न संख्या 26, ध्यान से देखिए तब उत्तर बताइए। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? वेरी गुड, ऑप्शन सी बाई होगा। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार। ठीक है, क्लियर? तो आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, यथासंभव में कौन सा समास है? 27 का आंसर क्या है? समय के अनुसार। इसका विग्रह वाक्य क्या होगा? समय के अनुसार। तो अब बताइए इसका आंसर क्या है? यस, एब्सोल्युटली ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। इस समास में पहला पद प्रधान है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 28, इस करुण कलित हृदय में अब करुणा कलित रागिनी बसती। इन पंक्तियों में करुणा कलित अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है? ये चेकानुप्रास, बी वृत्यानुप्रास, सी श्रुत्यानुप्रास। 28 का आंसर क्या होगा? यस, चेकानुप्रास अलंकार होगा। क्लियर? 28 का आंसर ये होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, दंत्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? दंत्य है, अल्पप्राण है और अघोष है। बताइए 29 का आंसर क्या होगा? यस, सी आंसर होगा। क्लियर? अगला प्रश्न लेते हैं, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, सब में व्याप्त रहने वाला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? ये सर्वव्यापी, बी सर्वव्यापी, सी सर्वायापी। क्या आंसर होगा इसका? यस, बी होगा। इसका आंसर बी है। ठीक है, तो क्लास कैसी है? यही आज की हमारी क्लास। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय।